वांट टू स्टार्ट हाउ टू अचीव योर गोल्स, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। हम सबके दिमाग में बहुत सारे गोल्स होते हैं कि इस लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को सिंगर, डांसर, एक्टर, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, किसी का भी कोई भी गोल हो सकता है। तो उनको अचीव कैसे करना है, मतलब उसका हमने क्या माइंड अप बनाया है, उसके लिए हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले तो हमें अपना गोल डिज़ाइन कैसे करना चाहिए। सो हम 3 चीज़ें सीखेंगे कि हमें अपना गोल डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, और उसके बाद हमें उस गोल को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो फॉर श्योर आएंगी, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हम हाउ कैन वी ओवरकम दैट प्रॉब्लम so that we can achieve our goal on time effectively. So we are just starting with it now. सबसे पहले तो हमें समझना है कि गोल होता क्या है, कि मतलब डेफिनेशन ऑफ गोल है क्या। मतलब हम कुछ भी तो अपने आप को गोल नहीं बना के तो नहीं बैठ गए, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं बना के बैठ गए हैं जिसको जो पॉसिबल ही नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं बना के बैठ गए हैं जो बहुत ही डाउनग्रेडेड लेवल का। सो गोल क्या होता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड। गोल क्या करता है, गोल हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इट गिव्स अ डायरेक्शन, इट गिव्स अ डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो हम ये कह सकते हैं दैट नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन्स वी आर रनिंग इन द मल्टीपल डायरेक्शंस एंड अल्टीमेटली रीचिंग नोवेयर। सो गोल क्या अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, या फिर हमने कोई गोल सेट ही नहीं किया, तो क्या होगा, वी विल बी हैविंग अ ब्लड विजन, और हम इधर उधर लेफ्ट राइट दाएं ऊपर नीचे भागते रहेंगे। और क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, हमारे पास कुछ क्लियर ही नहीं है, तो हम सिर्फ इधर उधर भागते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना हमारे लिए ठीक है। सो दैट इज़ कि विदाउट द क्लैरिटी ऑफ द गोल, सो वी कैन डू नथिंग। मीन्स we won't have any destination, we won't have any direction। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा चलने के लिए, और कोई रास्ता ही नहीं है तो चलेंगे कहाँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक एनवलप है और इट इज़ नॉट एड्रेस टू समवन। उस एनवलप पे ना कोई एड्रेस नहीं लिखा होगा कि उसको कहाँ जाना चाहिए, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता, वो कहीं पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर कोई एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई डेस्टिनेशन लेवल ही नहीं है, तो उसको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली कोई फ़्लाइट उड़ी, और फ्लाइट पे जो डायरेक्शंस कंट्रोल रूम होता है, तो डायरेक्शन कंट्रोल रूम वाले छुट्टे पे हैं सब के सब, तो फ्लाइट उड़ के कहाँ जाएगी, डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी उसको, डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। सो उस फ्लाइट को ये तो पता है कि उसको जाना कहाँ है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है कि उसको कैसे जाना है। सो डायरेक्शन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द गोल, डायरेक्शन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द डेस्टिनेशन। सो गोल क्या होता है, गोल इज समथिंग विच मेक्स द पर्सन एंथुसियास्टिक। सो एवरीवन नाउअडेज कीप सेइंग फॉलो योर पैशन, जो आपको मतलब जिसका जुनून है, जो जज्बा है, जो भी पैशन है, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, वी डोंट से दैट यू हैव टू फॉलो द पैशन, you don't have to be passionate, no, never be a passionate person, you always have to be enthusiastic person. We can differentiate between the enthusiasm or passion. What enthusiasm is and what passion is. Enthusiasm का मतलब है कि that we have some kind of lively interest for something, if we go by the definition, if we go by the dictionary. So enthusiasm is we have some kind of lively interest for something, मतलब lively interest, जिंदा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब कि हमारा किसी की चीज़ की तरफ आकर्षण है और वो बहुत ही जिंदा दिल है। सो इफ़ यू हैव दैट lively interest for something, we are an enthusiastic person, we are enthusiasm for achieving that thing. And if we are passionate about something, passionate means having some kind of emotions, having some kind of feeling with the result of the goal, not the goal. तो क्या होता है, पैशनेट किस चीज़ के लिए होता है, मुझे फेमस होना है या मुझे टॉप करना है। तो क्या है, मेरा फोकस है रिजल्ट के ऊपर, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर है। मुझे फेमस होना है, क्या होना है, फेमस होना है। उसके लिए करना क्या है, उसमें मेरा फोकस ही नहीं है। या फिर मुझे टॉप करना है, रिजल्ट है टॉप करना, फर्स्ट आऊँगा, टॉप करूँगा, स्कूल के बाहर फोटो, मतलब स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल डिग्री, व्हाटएवर इट इज़, वहाँ पे मेरे उसके बाहर मेरी फ़ोटो लगेगी, मुझे प्रेसिडेंट से, चेयरमैन से अवार्ड्स मिलेंगे। तो वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। सो पैशन इज़
a result oriented process, while enthusiasm that I have the interest for that. मुझे टॉप करना नहीं, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर फेमस होने में नहीं, या फेमस होने के लिए कोई आर्ट की रिक्वायरमेंट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, वॉट एवर इट कैन बी। तो मुझे एक्टिविटी में इंटरेस्ट है एंड आई विल ऑटोमेटिकली गेट द रिजल्ट। सो इट इज़ बाउंड टू कम, इट विल डेफिनेटली कम, बिकॉज आई हैव दैट इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क और थिंग जो मुझे करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो वी हैव टू बी enthusiastic and not passionate, because enthusiasm is journey oriented and passion is result oriented. So if we just focus on the result, तो हम अपनी डायरेक्शन सही नहीं कर पाएंगे, और when we are just focusing on the result, it does not matter to us कि वो डायरेक्शन सही है या गलत है। सो फेमस होने को तो दाऊद इब्राहिम बन के भी फेमस हो सकते हैं, दाऊद इब्राहिम भी बहुत फेमस है, और लादेन भी बहुत फेमस था, तो फेमस तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन they chose the wrong direction of being famous. Means although they are terrorists, but still they are very famous, they are very famous people, but their road, their direction of getting famous was very wrong. So be enthusiastic, because when we are enthusiastic, we are journey oriented, we have the power to think what is right to do, और हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। So be enthusiastic and not passionate. So enthusiastic होना है सबको। और आज भी हम एक एक्टिविटी करेंगे सब ना, कि आज हम सब अपनी लाइफ का एक एक गोल ज़रूर लिखेंगे, और उसको ना अपने जहाँ पर भी हम अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है आपकी स्टडी टेबल हो सकता है आपकी वर्किंग टेबल हो, या कहीं भी हो सकता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ का अपने डे का मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। सो वी विल राइट डाउन वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड वहाँ पर उसको चिपका देंगे, जिससे हमें वो रोज़ दिखता रहे। नाउ तो अब क्या कहते हैं, एवरीवन सेज कि ना, डू समथिंग इन विच यू आर इंटरेस्टेड, डू समथिंग इन विच यू आर इंटरेस्टेड, बट समटाइम्स, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू परस्यू इन विच वी आर इंटरेस्टेड। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उनको ना गेम खेलने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो सब सारा टाइम लगे रहते हैं पबजी में। तो या तो आप प्रोफेशनल गेमर बन जाओ, लेकिन प्रोफेशनल गेमर भी किसी को नहीं बनना, इतनी अच्छी गेमिंग भी नहीं है कि प्रोफेशनल गेमर बन सके, लेकिन हाँ हमें मज़ा आता है गेम खेलने में, तो मेरा इंटरेस्ट गेम खेलने में है। तो उससे क्या होगा, यू आर अचीविंग नथिंग, ना तो आप प्रोफेशनल गेमर बन रहे हो और ना ही आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको करके यू कैन अचीव समथिंग। तो क्या होगा, इसमें आप अपनी ग्रोथ नहीं देख सकते व्हेन यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स, और यू आर जस्ट, मुझे ना म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए हर टाइम म्यूज़िक सुनता हूँ और कुछ काम नहीं करता। तो क्या हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, आई एम जस्ट लिसनिंग टू व्हाट हैज़ बीन मेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा इंटरेस्ट ही ऐसा होता है कि जिसमें कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे गाना अच्छा लगता है, येस ऑफ कोर्स यू शुड परस्यू योर करियर, यू शुड डू दैट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। आप अपने वॉइस के ऊपर काम करो, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, आपको डांसिंग अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अगर कुछ ऐसा अच्छा लगता है इन विच यू कैन डू समथिंग, तो वी शुड डेफिनेटली परस्यू दैट। और एल्स क्या होता है, लोग ना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, और बट दे आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, बट दे डोंट वांट टू बी प्रोफेशनल गेमर। तो मतलब क्या भाई, मकसद क्या है, करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाह रहे हो, मतलब कुछ अचीव करना है, कुछ मतलब नहीं करना चाह रहे कुछ, इसका मतलब। सो ईदर डू समथिंग इन विच यू आर इंटरेस्टेड, और डेवलप एन इंटरेस्ट इन विच इन व्हाट यू आर डूइंग। तो कुछ तो या तो जो कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो कैसे, कि जो हम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, वो तो हमें बहुत बोरिंग लगता है। सो बोरिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि आप उसको, अगर जब तक वो बोरिंग लगता रहेगा तो क्या करेंगे हम उसको मतलब करेंगे, अरे हाँ यार ठीक है, करना है कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा रहेगा। तो उसमें होगा कि अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहेगी। सो इट विल लीड टू पोटेंशियल डाउनग्रेडिंग सिंड्रोम। तो उससे होगा क्या, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर 100%, सो अल्टीमेटली एट प्रेजेंट यू आर गिविंग 90% टू समथिंग। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यू विल गिव दैट 90% ऑफ दैट 90%।
So it will come somewhere around 81%. Next time you will give 81% of that 81%, so it will somewhere around 65%. After that you will give 65% of 65%. तो क्या होगा, ultimately our performance is degrading. So either do something in which you are interested, उसी को अपना करियर चूज़ करो या उसी को अपना गोल बनाओ, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें अपना इंटरेस्ट को डेवलप करो. These are the only two ways. These are the only two ways to achieve to achieve your goal, to achieve your objective, to achieve what you want to do in your life. अभी तक क्लियर हो रहा है ना सबको? मतलब कुछ ज़्यादा तो मतलब क्लियर हो रहा है ना सबको? I hope. You need to be participate. You have to participate in class. Active participation is required. Hello. Yes, Prabhu ji, clear. क्लियर है? ओके. सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेटिंग ऑफ द गोल्स. अपने गोल्स को सेट कैसे करें. सबसे पहले तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर ऑल आवर गोल्स कि हमें चाहिए एग्जैक्टली चाहिए क्या. जस्ट इमेजिन सब एक, यू कैन ऑल टेक 30 seconds. I guess 30 seconds will not be enough. So after the class, in fact, or at any time when you are free, so you can think. लेकिन आज ना सबको ये एक्टिविटी ये करनी है कि you have to clearly think, you have to be precise कि आपको exactly करना क्या है. So clarity is like magnet. When you have clarity what you want to do, तो ultimately क्या होगा, you will start attracting all the possibilities, all the possible opportunities by which you can achieve your goals. जितने भी क्या होगा, जैसे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है. एग्जैक्टली आपको फॉर एग्जांपल किसी को IAS बनना है, एग्जैक्टली उसने सोच लिया, उसने ठान लिया कि उसको IAS ही बनना है आज, तो क्या करेगा वो, he will start preparing himself for IAS. He will start working on his communication skills. That person will start studying. That person will start looking for the coaching sessions कि कहाँ से उसको बेस्ट कोचिंग मिल सकती है. He will start looking for all the books. तो क्या हुआ, बस एक मेरे दिमाग में क्लियर थॉट आया कि मेरे को IAS बनना है, और ये सारे ऑप्शंस अपने आप खुलने लग गए कि मुझे बुक्स चाहिए, मुझे कहाँ से कोचिंग लेनी है, क्या करना है, कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना है, कितने घंटे का टारगेट रखना है. सो when you have clear goals, and when you have clear goals, so your mind automatically start giving you the instructions, and it starts giving you the way, the direction, all the possible opportunities that you may have to achieve that particular objective. उसके बाद क्या होगा, jot it down on the paper. उसको लिखो, उस जो भी आपको अचीव करना उसको लिखो, and paste it where you spend most of the time of your day. For example, कोई ऐसी जगह है, मतलब आपका अगर for example you are a student हो आप, तो आप स्टडी टेबल पे बैठे हो तो 7 से 8 घंटे वहाँ बैठते हो, तो वहाँ पर लिखो, उसको लिख के रखो, और उसके बारे में सब कुछ लिखो. क्या है आपका गोल, उसको विजुलाइज करो, उसका कलर कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा है, सब कुछ क्या है वो, आपको क्यों चाहिए, आपको अचीव करने के बाद कैसा लगेगा. राइट एवरीथिंग अबाउट दैट गोल, लीव नथिंग. राइट, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, because writing your goals down on the paper, it is the very first step to convert something invisible to visible. So for example, अगर आप कुछ सोचो, there is a person who have a clear mind what he want to achieve, and there is a person who does not have a clear mind. तो क्या होगा, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी. Clarity is the thing. Clarity is a performance enhancer. Clarity is a performance booster. It is a performance multiplier. It takes your performance at the peak level when you are clear. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें clarity चाहिए what we want to achieve. उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है. Let me tell you about the report of a survey. There is a report by the Yale University of the USA. इसमें क्या था कि they told in that survey report, it was written that 85% of the people do not have a clear goal in their life. 13% of the people have some kind of dreams, but they have not written it down on the paper, and they are not exactly working for that. And
only the 2%, you might be wondering after listening to this, only 2% of the people have clear cut goals. They have written it down on the papers, they have a clear visualization what they want to achieve, and they had a clear plan how to achieve that goal. Only 2% of the people in the globe have the clear objectives. So we have to be in that 2% category, and we have to increase that 2% category. We have to increase that 2% of category to because if we start doing that and inspire other people, or other people also in doing that, so what will add that 2%, the limit of 2% will start increasing slowly and gradually, and we will be having a clear cut goals what to achieve. Yeah. So उसके बाद क्या है, और do not make the vague goals, not make the unrealistic goals. इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे गोल मत बना लेना जो अचीव करने ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो. मतलब गोल शुड बी लाइक दैट कि इतना बड़ा भी ना हो कि वो अचीव ही ना हो, और इतना छोटा भी ना हो कि वो बेकार ही हो जाए. मतलब उसको अचीव करने में मतलब वो आधे घंटे में अचीव हो जाए. तो goals should not be like that. So there was a masterpiece said by Bill Gates that people overestimate what they can achieve, what they can do in 1 year, and they underestimate what they can do in 10 years. So this is the problem with us. हमें क्या होता है, we are always looking for the quick changes. हम सोचते हैं कि एक साल में ना, मतलब एक साल में I'll become the CEO of the Google. विच इज़ नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, कि एक साल के अंदर हम CEO गूगल के CEO ऑफ कोर्स नहीं बन सकते हैं. बट इफ यू हैव द टारगेट ऑफ 10 years and you want to become the CEO of the Google, and with the target of 10 years, yes, you can become the CEO of the Google in 10 years. तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा so that you come in the eyes of the founders of the CEO of the Google. आपको उस डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट पड़ेगा. You have to take interest in the IT industry, or you have to start the web designing, or I don't know exactly the technical terms which you use in the IT, but we have to exactly work in the IT, especially the computer science and the programming languages. I have that much of the idea, but हम क्या करते हैं, we overestimate the 1 year कि we just want कि एक साल में सब कुछ चेंज हो जाए. That is not possible. और ऐसा भी ना हो कि जो आपने 10 साल के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाया वो बहुत छोटे हो जाएं. So you have to be very precise in your objectives while you are defining it in terms of the time. Now the map for achieving the goals. हमें इन goals को achieve करना कैसे है. Map is the massive action plan that how the goals can be achieved. First of all, you have to decide, as we discussed, are your goals too grand to achieve? If they are too grand to achieve, for example, you want to become the CEO of the Google, so it is a too grand goal to achieve. So you can achieve it, but what you have to do, you need to design the milestones for achieving that goal. So what is that? If you want to be the CEO, so first of all, you need to get a job in the Google. You need to get recruited by the Google, or for example, if you want to open a company which is as good as, or which can give competition to the Google, so what do you need to do? First of all, you need to start an organization in the tech company, in the IT, or any example it may be, for which you may relate anything which is related to your goal. तो क्या होगा, you will be उसके बाद you have to make the plans कि वो जो हमने milestones तो decide कर लिए हैं, for example एक साल के, मतलब for example you have to achieve, you have to hold a job in the Google within 6 months, or it may be that you have to open a company within 6 months, or it might be anything else which you have to do in the 6 months, or it may be 1 month, or it may be 1 week, because you have to start working from today only. For example, if anyone wants to become an IAS, so to become an IAS, minimum studies, it takes a minimum studies of 1 year at least, I guess. So for 1 year you have to study continuously without the breaks. So you can decide how many of the subjects you have to complete. You can make the weekly targets, you can make the monthly targets, you can make the quarterly targets, you can make the half yearly targets, you can make the yearly targets. So this way you have to divide
each of the milestones, and then you have to recognize each of your milestones that you have achieved, or you have to measure and whether you have achieved that milestone or not. You have to measure that, and after measuring you need to find out the deviations. So when you will find out the deviations, you have to find out and you have to, after that, you have to start working on that deviation so that it will not occur again. So this is a chart for that. So what do you need? For example, if you have made a 5 years plan, so what you need to do this year, and slowly and gradually the little pieces of action will pile up, और ये इकट्ठा होते जाएंगे, और what will it do? It will make a digestible block. A digestible block is your goal. This digestible goal is block is your goal, which you have achieved by collecting the little pieces of action. So can you all relate why it is very much important to have clarity on your goals? So it is very much important so that you have clarity on your goals, because अगर आपके पास clarity होगी उसके बाद ही you can take the first step of making the plans, of jotting all their objectives on a paper. उसके बाद ही सब कुछ possible है. So first of all you need clarity. Clarity is the key to achieving the objective. So first of all the important thing is हमें करना क्या है, उससे पहले मतलब हमें कहाँ पहुँचना है उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना हमें शुरू कहाँ से करना है. तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम शुरू कहाँ से करेंगे तो हम पहुँचेंगे कैसे? तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन वट एवर यू वांट. उसके बाद क्या होगा? अब हमने गोल जिस हमारा डिसाइड हो गया, हमारे सारा हमने उसको लिख लिया, हमारा एक्शन प्लान बन गया है, हमने ईयरली टारगेट सेट कर लिए हैं, मंथली टारगेट सेट कर लिए हैं, जो भी हमें टारगेट जिस भी अकॉर्डिंगली हमें सेट करने हैं हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिए हैं. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें मिलनी शुरू होंगे डिस्ट्रैक्शंस. उसके बाद हमारा ध्यान इधर उधर भटकना, क्योंकि जब हम व्हेन वी विल बी वर्किंग तो क्या होगा, हमारा इधर उधर ध्यान भटकना शुरू होगा. अब डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें हमारे गोल से, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटका रही है, जो उससे हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, हमारा फोकस डाइवर्ट कर रही है, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन. ऑल द बैड हैबिट्स में हमने पूरा सेशन लिया था. वी हैड अ सेशन ऑन द बैड हैबिट्स. सो ऑल आवर बैड हैबिट्स आर डिस्ट्रैक्शंस इन अचीविंग आवर गोल्स. सो और ये डिस्ट्रैक्शन सारी होती कैसे हैं? नाउ वी हैव टू ग्रैब दैट थिंग कि हमें डिस्ट्रैक्शंस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस चीज़ की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हम अपना माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या अचीव करना है, और हम अगर वो क्लियर हो गया तो हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या? द डिस्ट्रैक्शंस आर आवर माइंड एंड आवर सेंसेस. So these are the distractions. Our mind and our senses. So how our mind works and how our senses work. So we will understand this by a very beautiful slok of Bhagavad Gita. So it is the slok number 2.60. It is a very beautiful slok in which the Lord Krishna says, Yatato hayapi kaunteya purushasya vipashchitah indriyani pramathini haranti prasabham manah. So इसमें हमें किस चीज़ों पे, हमें कौन से वर्ड्स जो हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे लिए इंद्रियाणी, प्रमाथिनी, हरंती और मनः. हरंती नहीं, इंद्रियाणी, प्रमाथिनी एंड मनः. These are the most important words of this श्लोक. So what does this श्लोक means? कि our senses are very much strong. Our senses are so strong that every time we want to enjoy by the use of these senses. हम क्या होते हैं, हमें enjoy करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम ear, eyes, nose, tongue and skin. We enjoy with these all these senses. हमें कुछ सुंदर, मतलब हमें कोई फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर देख रहे हैं तो हमें हमारी आंखों को मज़ा आ रहा है उसे देखने में, और आई सेज कि हाँ इसको कंटिन्यू करते हैं. कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है उस गाने को सुनने में. Our ears are feeling good. नोज़, कुछ अच्छी सी फ्रेगरेंस है, उसे सूंघ रहे हैं, मज़ा आ रहा है. कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर,
अल्टीमेटली क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है। स्किन पे कुछ टच हो रहा है, फॉर एग्जांपल फेदर लाइक कोई चीज़ है, या फिर हमारा बेड है। सर्दियों में क्या होता है, रज़ाई जब हमें टच होती है, वो कितना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। उस टाइम पे निकलने का मन नहीं करता, क्यों, हमें अच्छा लग रहा है, वी आर स्किन इज़ फीलिंग गुड। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आवर सेंसेस आर नॉट फीलिंग गुड, इट्स आवर माइंड विच इज़ फीलिंग गुड। whenever we feel some kind of pleasure, so but we are gaining the pleasure in all these activities. So whenever we are feeling all the pleasures, our mind is releasing some kind of dopamine. All you must be aware of the dopamine. So dopamine एक हमारे mind में it is a kind of the neural cell which is released every time we feel some kind of pleasure. हर एक yeah, so that is the dopamine. So dopamine से क्या होता है, we enjoy, our mind enjoys, whenever our mind feel pleasure by the use of these senses, some kind of dopamine is released in our mind. So here the Lord Krishna is saying that the senses are so strong and these are so turbulent, O son of Kunti, O Arjun, my dear Arjun, that they can forcibly carry away the mind even of a person endowed with discrimination and practicing self-control. Even if a person is practicing the self-control, even his person has the power to discriminate between the right or the wrong things, even then your mind, even then these senses carry away your mind. So mind is ultimately feeling pleasure while enjoying with these senses. So now, how dopamine is released? Dopamine and these senses. So dopamine is released in our mind whenever we feel pleasure with these senses. So dopamine का मतलब exactly, अब exactly हम dopamine को समझते हैं. What is dopamine exactly is? सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा, तो क्या होता है, आजकल सबसे ज़्यादा गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है, या फिर कुछ अच्छा खाने में बहुत मज़ा आता है. मतलब किसी को बर्गर पिज़्ज़ा खाने की इतनी आदत लगी है कि उसके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का डोपामिन रिलीज़ हो रहा है. उसकी वजह से हो क्या रहा है कि दैट पर्सन डज नॉट वांट टू ईट healthy food, person does not want to eat fruits, person does not want to eat the pulses, the grains. He does not want to eat that because those things are not releasing that level of dopamine which a pizza or a burger is releasing. So similarly, if we are looking if we are watching a movie, so our brain is releasing a high level of dopamine. So if we get habituated of that, we are habitual of the watching the movie only, so kya hoga, our brain is getting habitual of releasing that particular amount of dopamine which is at very high level. But when we are studying, so our brain is not releasing the dopamine at that level, so that is why we do not like to study. So this is how dopamine in our mind works. When we are hearing something, we are hearing the music, we are listening to the Bollywood songs, so our mind again, it is releasing a high level of dopamine, so which it does not release when it is listening to some inspirational videos, or might be it is when it is watching some academic content. There are a lot of classes available on the internet, so whenever we are listening to that, it does not release that level of dopamine. तो होता क्या है, जब हमारा माइंड उस लेवल पे डोपामिन रिलीज नहीं करता ना, तो वी थिंक दैट ये तो बहुत बोरिंग चीज़ है, तो बहुत मोनोटनस है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, एंड वी जस्ट टेंड टू क्या होता है, हमें ना नींद आने लगती है फिर. So this happens exactly because of the dopamine. So we do not need to get habitual of all these things, the taste, all this kind of the tastes, the movies, the music, very much. We should not be addicted to all those things. तो क्योंकि addiction एक बार हो गई, तो फिर हम बार बार उस चीज़ में struggle करते रहेंगे कि we will be hankering for that, and then we will be
struggling to leave that, we will be hankering for that, we will struggling to leave that. So ultimately होगा क्या, we will not be doing anything productive. So सब कुछ उसके बाद ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, because we are ultimately not doing anything productive, because our mind wants, our intellect wants to do something productive, but our mind stops it, and we are unable to do something productive. yeah. So क्या होता है, अब इन चीज़ों का सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड वर्सेस इंटेलेक्ट. व्हाट इज़ द माइंड एंड व्हाट इज़ इंटेलेक्ट. माइंड इज़ हमारा जो मन है, जो कि बहुत कहते हैं जो बहुत ही चंचल है, जो बहुत ही मिस्चीवियस है, एंड आवर इंटेलेक्ट जो है वो हमारी बुद्धि है. फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है, वेन एवर वी आर सिटिंग एट होम, we prefer to wear some kind of pajama or something, it may be boxers, it may be pajamas or capris, in which we feel comfortable. So our mind says to do that to be comfortable. But when we are going to the office, although we feel comfortable in the capris or the pajamas, but whenever we are going to the office, we do not wear that, we wear proper formal clothes. So our intellect is saying that you have to wear the proper formal clothes when you are in the office, you have to maintain the decorum of the office. So our intellect is saying that, so our mind is working on the our mind is working as per the directions of the intellect. So intellect as compared to the mind is more powerful, but sometimes it happens that mind overpowers the intellects. How all these happens, so let's understand the workings of the mind and working of the intellect. So mind को क्या चाहिए, mind को चाहिए मज़ा, मस्ती, enjoyment, entertainment. So mind इन सब चीज़ों के पीछे भागता है. So mind runs for the sense gratification, whereas intellect takes decision on those desires. For example, हमें मन कर रहा है कि यार ऑफिस में पजामा पहन के जाते हैं ना, but our intellect says that it is not permissible, you cannot do that. So that is why we do not do that. और sometimes our mind, we are like ठंड पड़ रही है यार, चलना आइसक्रीम खा लेते हैं. So sometimes our intellect says no, if you will eat the ice creams in the winter season, so ultimately you will end up causing trouble to yourself. क्या होगा, गला खराब हो जाएगा या फीवर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है. So and sometimes क्या होता है कि our mind convinces our intellect कि खा लेना क्या फ़र्क पड़ता है. So in that thing, so हम उसको कहते हैं distraction. When our intellect gets influenced by the mind, by the desires of the mind, so at that time distraction happens. For example, अगर हमें इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, this is for example 6 to 7 is my study time and I am studying. उसमें क्या होता है, बीच में ना एक मैसेज आ गया. So I start looking for that message. उसके बाद क्या होगा, एक YouTube वीडियो का पॉपअप आ गया कि भाई आज तो ना एक बड़ी अच्छी कॉमेडी वीडियो रिलीज़ हुई है, तो उसके ऊपर चला गया. फिर वहाँ से और वीडियोस देखने लगी. तो क्या होगा, माई माइंड इज सेइंग दैट एंजॉय विद द वीडियोस ना, लाफ, हैव लुक एट द कॉमेडी वीडियोस. बट आवर इंटेलेक्ट responded to those desires of the mind. Our intellect responded to the desires. हमारे माइंड ने क्या किया, हमारे माइंड ने डिज़ायर किया कि मुझे वीडियोस देखनी है, और हमारे इंटेलेक्ट ने रिस्पॉन्ड किया ओके, बिकॉज आवर इंटेलेक्ट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. Our intellect does not have if our intellect does not have the power to discriminate between the right or the wrong things, तो क्या होगा, हम हमेशा माइंड की सुन लेंगे कि हाँ ठीक है, जो मन ने बोल दिया कर लेते हैं. तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि ना मैं तो मन का राजा हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ. तो मन का राजा थोड़ी ना, हो तो गुलाम हुआ. सो अल्टीमेटली यू आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ योर माइंड. तो स्लेव्स ऑफ योर, व्हाई, एंड वी नीड टू थिंक व्हाई आर वी बिकमिंग द स्लेव्स ऑफ आवर माइंड. बिकॉज आवर इंटेलेक्ट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. हमारी जो बुद्धि है, जो डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति है टू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट वी कैन डिस्क्रिमिनेट. if we for example there is a person, there is Bill Gates. We can take an example of the Bill Gates.
So what does he do? He start his day at 5 a.m. or 5:30 a.m. So he works. He has a lot of money still. Even now he works. Why? Because his intellect is so strong. It has the power of discrimination. Why he should work? Why he should work even for the 10 hours a day, even at this age when he has everything? Narendra Modi, why is he working 18 hours, 16 hours a day? Because because they have the intellect to discriminate between what is right and what is wrong. क्योंकि बिल गेट्स को अभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो काम भी नहीं करते ना, उनकी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन स्टिल ही इज़ वर्किंग। मुकेश अंबानी स्टिल ही इज़ वर्किंग, उनकी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो आराम से यूट्यूब पे वीडियोस देख के या फिर गेम्स खेल के अपना टाइम पास कर सकते हैं, और उनके माइंड में भी बहुत सारा डोपामिन रिलीज होगा, बट स्टिल दे हैव दैट इंटेलेक्ट टू थिंक and discriminate what is right to do. So always we need to choose the right over pleasant. We need to choose the right over pleasant. There can be a lot of pleasant things which will result in our fall down, but there will be a lot of right things also which will make us grow high. So we have to differentiate between what is right and what is pleasurable. So leave the pleasurable and start doing the right things, because if we do the right things now, we start doing the right things now, we get the habit of doing right things from now. When we will achieve our objectives, we will be that level of dopamine that our mind will release, that will be way higher than all these temporary pleasures जो ये सस्ते, जो छोटे मोटे ये जो सुख मिलते हैं हमें, उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर होगा. सो mind always wants pleasure and intellect has the power to discriminate, but you have to train your intellect. अपने बुद्धि को हमें इस हिसाब से बनाना होगा that we have that knowledge so that we can discriminate in what is right and what is pleasurable. So here are two things, right and pleasurable. So इसको अब हम एक बहुत ही, there is another very beautiful श्लोक of the Bhagavad Gita. It's 2.41. So इसमें the Lord in the Bhagavad Gita we all know that the Lord Krishna is acting as a mentor, as a coach, as a guide, as a teacher, as a trainer, as a principal to Arjuna, and we all have that knowledge from the Bhagavad. We all have the Bhagavad Gita readily available to us, so we can also. तो इससे अच्छा हम क्या हो सकता है? We every time we need a guide, we need a trainer, coach who can guide us what to do and what not to do. लेकिन अगर हम ultimately लॉर्ड कृष्णा के वर्ड्स को, अगर लॉर्ड कृष्णा को ही अपना गाइड बना लें या ट्रेनर बना लें, तो मतलब उसके बाद हमारी लाइफ कितनी ईजी हो सकती है. तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि ना, जो जितना भी स्ट्रेस है ना, वो दैट ऑल विल बी गॉन, बिकॉज अ ट्रेनर इज भगवद गीता विच इज स्पोकन बाय द लॉर्ड कृष्णा. सो अर्जुन accepted him as his trainer. So Arjun was a trainee, Arjun was a coachee. So we all have to become like that. So in this very beautiful slogan 2.41, the Lord said. So let's chant the shlok first. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके गुरुनंदन बहुशाखा है नंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम. So the very important words in this shlok: व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक. व्यवसाय means, व्यवसाय का मीनिंग क्या होता है? व्यवसाय इज, इफ वी लुक एट द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द व्यवसाय इज द बिजनेस. आत्मिका, me, myself. Buddhi is intellect. Ekah, become the principle of monism, that you have to become one. Vyavasay Atmika. Vyavasay, whatever your business, the business may be different. Student may have the different business, lawyer may have different business, chartered accountant may have different business, engineer may have different business, dancer may have in different business, an actor may have different business, the prime minister may have different business. So every different person have different businesses in their lives. So vyavasaya atmika. Atmika is yourself or myself. Mera business and meri atma. Mera business and meri atma. I have to train my intellect in such a way that my vyavasaya and my atma becomes one. My vyavasaya and my atma becomes one. So whatever am I doing,
and me, myself, we becomes one. For example, you can see a lot of devotees. They are so much engrossed in devotion. They are so pure devotees that what is the business of a devotee is devotion. That the devotion and devotee, they have become one. Sometimes we see so many persons who are so much engrossed in their work, matlab they are doing their works with so much of the dedication. Whenever we are saying that person is very dedicated, that person is very determined, मतलब उसका concentration level, that उसकी attention, that is great. What is he doing? That his business and his atma are becoming one. And how? By the use of the intellect, buddhi. So here the Lord is saying that, O descendant of the Guru, the intellect of those who are on this path is resolute, and their aim is one pointed. They have single pointed aim, and but the intellect of those who are irresolute is many branched. If we have a resolution, our aim is single pointed, our vyavasaya, our business, our atma, me, for example, my name is Amit, I am a chartered accountant. My work is I am dealing in the finance. My finance and me, मेरी बुद्धि ने एक कर दिया. My finance and me are one. I am just engrossed so much in that. I'm so much engrossed in the finance that we have become one. So what will it result in? I have clear objective. I have my business and me. I'm just focusing on my business. We have become one. So ultimately, it will increase my performance. My performance will automatically get magnified. I'll have my performance will automatically increase. And तो और क्या हो, इससे ultimately होगा क्या? I will start growing and growing, because just single focus attention is required. You need to become focused on one single thing. So in the session of the bad habits also, I said that there is no thing like multitasking. Never believe in multitasking, because whenever जब भी एक नाव से ज़्यादा में सवारी करने की कोशिश करते हैं ना, तो पानी में डूब जाते हैं. तो दोनों नाव से गिर जाते हैं. एक पाँव उस नाव में, एक पाँव उस नाव में, नाव थोड़ी सी दूर ही पानी में गिर गई. तो कभी भी multitasking is never a solution for anything. Whenever you are doing one thing, just focus on that particular one thing, nothing else. So because क्या होगा? बहुशाखा है नंताश बुद्धियो व्यवसायिनाम. बहुशाखा है नंताश. बहुशाखा क्या? If our attention gets many branch, if our attention is divided into so many things, तो हननताश, उसका क्या होएगा? हनन हो जाएगा. हर चीज़ का हनन हो जाएगा. Everything will be destroyed. So we will ultimately not be able to achieve anything, because neither option A, neither option B, because we are working on both at the same time. So first of all, if we have two things to do, focus on first thing, which have the most priority. Then do the next thing which has some kind of the less priority. So we have to focus in such a way. So अभी तक हमने क्या सीखा कि we have to, यहाँ पर भी in this slope also we are learning that we have to choose the right. We have to focus on a single thing. We need to have an undivided attention. We need to practice the concentration and the undivided attention. So choosing the right over pleasant is a sign of power, and we all need to be very powerful, very strong, very determined, very dedicated. So we all have to do that. Yeah. So अब से we all have to focus on a single objective. और आज सबके लिए एक्टिविटी ये है कि आज सबको, जितने भी डिवोटीज अवेलेबल हैं, सबको एक अपना क्लियर प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव यू हैव टू जॉट इट डाउन ऑन अ पेपर. और ज़रूर करना है, पक्का करना है, सबको करना है. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, क्योंकि इफ़ यू विल राइट दैट ऑब्जेक्टिव, so just imagine if you have a clear mind and if you don't have a clear mind में क्या होगा? You will have all the things what you have to do. You have a clear objective, you will have a clear path, you will know what your distractions are, and you will know how you need to work on that direction. But if you have an unclear mind, you don't have an objective, you don't have a goal, you don't have a path, you don't have
you don't know about your distractions, you don't know how to work on that distractions. So ultimately क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. So so all the devotees, you are requested, please write at least one goal in your life. Please write and do this thing today itself. लेट नहीं करना. प्रोकास्टिनेशन करेंगे ना, वो बैड हैबिट होती है प्रोकास्टिनेशन की, डिले करना चीज़ों को. हमने लास्ट सेशन में बैड हैबिट्स के समझा था कि प्रोकास्टिनेशन इज़ अ वेरी बैड हैबिट. तो प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है. आज इसको ज़रूर करना है और आज पक्का करना है.